हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 30 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक सैटरडे को यानी वीकेंड पे अपने अकाउंट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शेयर करते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्या हमने ट्रेड किया, पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट रही, क्या लॉस रही, क्या गलती हुई, क्या सीखे। और ख़ास करके आज के दिन पे, आज 30 तारीख है, तो पूरे महीना का इस मंथ में हम एनालिसिस करेंगे पूरे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, क्या हमने क्योंकि पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग इस मंथ में हमने क्या किया है ये हमारा रिजल्ट ही बताएगा। तो रिजल्ट देखना और रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है और कहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव करने में पीछे रह जा रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे पता चलेगा। तो ट्रेडर्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही कुछ लर्निंग मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप भी लर्निंग कर पाएंगे कि कैसे इंट्राडे में ट्रेडर को अप्रोच करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसी साइकोलॉजी रखना चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे और अपनी गलतियों को शेयर करेंगे और जहाँ हमने ठीक किया उसे भी शेयर करेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रही है पूरे सप्ताह में। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है, जहाँ पे हम डेली ट्रेड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते हैं कि क्या ट्रेड रहा, क्या लॉजिक रहा। हर एक दिन ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर करते हैं, लर्निंग शेयर करते हैं, ताकि मेरे गलतियों से जो भी बिगिनर मार्केट में आ रहे हैं उनको भी लर्निंग मिले। और ख़ास करके आज हर एक सैटरडे को हम अपने अकाउंट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी शेयर करते हैं कि पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में क्या ट्रेड किए, क्या गलती हुई हमसे, क्या लर्निंग किए। क्योंकि एक जो बिगिनर होता है दूसरों की गलती से सीखेगा, तब जा करके बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा मार्केट में। तो ट्रेडर्स, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है और इसे ही हम हर एक सप्ताह में हर डेली अपडेट करते हैं। तो चलिए कंसोल की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें ट्रेडर्स, बहुत सारा क्वायरी आता है कमेंट सेक्शन में कि सर आप कितने के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। तो ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट वैल्यू आप देख सकते हैं, ये मेरा मात्र 2 लाख का अकाउंट है और उसमें ट्रेड करते हैं। और रिस्क का बारे में बात करें तो ट्रेडर्स 0.25% पर ट्रेड मेरा रिस्क रहता है। और ख़ास करके ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये मेरा डिसिप्लिन है। मतलब कि एक दिन में हम केवल एक ही ट्रेड करते हैं और 0.25% पर ट्रेड रिस्क रहता है ट्रेडर्स। और जब तक ट्रेड्स आगे बता दें कि जब तक मेरे अकाउंट का कैश बैलेंस लगभग ये 5,000 जब तक नहीं आता है, तब तक हम 0.25% के रिस्क पे ही ट्रेड करेंगे। जैसे ही 5,000 हो जाएगा उस दिन से हम 0.5% के रिस्क पे ट्रेड करना शुरू करेंगे ट्रेडर्स। तो ये यहाँ तक क्लियर कर दिया आपको। चलिए आते रिपोर्ट में, देन PNL। और यहाँ पे सबसे आपको क्लियर कर दे ट्रेडर्स कि केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, FNO, करेंसी, कमोडिटी, ये सब कुछ नहीं है मेरा। तो ये PNL का सेक्शन आ चुका है और यहाँ पे सबसे पहले हम 30 तारीख से लेकर 23 तारीख का डेट सिलेक्ट करते हैं पूरे सप्ताह का, यानी इस सप्ताह में जो हमने ट्रेड किए उसके लिए। ओके ट्रेडर्स, तो ये रिजल्ट आप देखेंगे। एक दिन हमने ट्रेड किया जिसमें कि माई स्टॉप लॉस हिट हुआ 344 रुपये का, देन उसके बाद टारगेट हिट होना शुरू हुआ 251 का। देन 27 तारीख को छुट्टी था, गणेश पूजा था। और देन 28 तारीख को हमने बताया था वीडियो में कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम ट्रेड नहीं किए थे। क्योंकि प्रीवियस सप्ताह में जो गलती हमने किया था उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते थे। और उसको ध्यान में रखते हुए जब भी मतलब कि माइंड आपका फोकस नहीं कर पा रहा है, आपके आसपास में डिस्टरबेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे, मार्केट क्लोज होने के बाद आप काम नहीं कर रहे, आपका आप अपने लिए प्लान नहीं बना पा रहे ट्रेड को, तब तक आप ट्रेड में नहीं इंटर करिए। तो फिर इस सप्ताह में जो भी गलती हुआ, इससे सीख करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हम इस दिन पे ट्रेड नहीं किए। जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो फिर अपना चार्ट पैटर्न जो भी है स्कैन किए, प्रोसेस को ठीक से लाए। देन उसके बाद हम अगले दिन ट्रेड किए और यहाँ पे 520 रुपये का 1:1 में ही टारगेट हिट हुआ था और 520 रुपये का प्रॉफिट बुक किए। तो ट्रेड्स आप देखेंगे पूरे सप्ताह में मात्र हमने 3 दिन ही ट्रेड कर पाया था, जिसमें कि 426 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 214 रुपये चार्जेज कटा और 212 रुपये यहाँ पे नेट रिलीज हुआ। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, आप चार्जेज को देखेंगे तो 102 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज मेरा कटा है और STT का बात करें तो 66 रुपये कटा है। तो चलिए खैर, अब
पिछले सप्ताह से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि 16 तारीख से 23 तारीख के बीच में हम देखते हैं और आपको पता चलेगा ट्रेडर्स। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो पिछले सप्ताह में हमने पहला दिन यानी कि मंडे को 525 रुपया का प्रॉफिट किया था। देन उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था और पूरे सप्ताह चला था। देन हम ये चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे कि हम गलती क्या कर रहे हैं। देन क्योंकि ट्रेडर्स आप थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, आप कंपैरिजन करके पूरा दिखाते हैं आपको। आप देख लीजिए पहले कि इसमें रिलीज 308 रुपया, 600 चार्जेस कटा था, 1000 रुपया निगेटिव हमने क्लोज किया था पूरे सप्ताह में। अभी तक माइनस में ही है 1000 रुपया। देन अगर हम 9 तारीख से इसे कंपैरिजन करते हैं तो आपको दिखेगा कि चलिए अभी फ्लैट है, 1800 रुपया प्रॉफिट, 900 रुपया चार्जेज, ये 70 रुपया कटता है, ब्रोकर के तरफ से ही कटता है। देन टोटल 797 रुपया यहाँ पे हमें नेट रिलीज हुआ। अगर हम पूरे मंथ का अगर बात कर ले 1 तारीख से लेते 30 तारीख के बीच में, क्योंकि आज 30 तारीख है, तो आप देखेंगे ट्रेडर्स तो मात्र 1800 रुपया ही हम प्रॉफिट कर पाए हैं। जहाँ पे आप देखेंगे रिलीज पैनल में 3396 रुपया यानी 3400 रुपया के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हमें हुआ है रिलीज में। देन चार्जेज का बात करें तो 1456 रुपया, 1450 रुपया चार्जेज कटा, यहाँ पे 70 रुपया आपको यहाँ पे चार्जेस दिखा, तो 674 रुपया ब्रोकरेज कटा पूरे महीना में। और इसके अलावा STT 466 रुपया, 466 रुपया अब यहाँ पे STT भी कटा है और अदर चार्जेज मिला करके टोटल 1400 रुपया यहाँ पे चार्जेज कट चुका है। 1456 रुपया और ये 70 मिलाएंगे तो 1500 रुपया के आसपास होता है। देन हमें नेट 1869 रुपया के पास रिलीज हुआ है ट्रेडर्स अगस्त मंथ में। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, हम भी इस मंथ को भी ग्रीन में यानी कि प्रॉफिट में क्लोज करने में सक्सेस रहे। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड ऑफ द मंथ हम अपना रिजल्ट क्या ला रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके अलावा ट्रेड्स आपको यहाँ पे बात करें तो ये जो मंथ है, ये जो वीक रहा मेरा, हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे और ख़ास करके इस सप्ताह में मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बैक टू बैक आप जब प्रॉफिट करेंगे मार्केट से तो आप ठीक ठाक जब प्रॉफिट करने लगेंगे तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा। देन उस ओवर कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह से हम ये चीज़ समझ नहीं पाए कि फिर कि मेरा फोकस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मतलब कि इस सप्ताह में पूरा सप्ताह इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहा था मेरे गांव में और ट्रांसफार्मर जड़ गया था, तो जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो जिसमें इन्वर्टर चार्ज था। अब इन्वर्टर चार्ज जो भी था उससे हम कोशिश कर रहे थे कि हम ट्रेड करें और देन उसके यहाँ ट्रेड करना इंपॉर्टेंट हमें लग रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट क्लोज होने के बाद आप अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने प्लान के लिए क्या काम कर रहे हैं, कितना एनालिसिस कर रहे हैं, क्या चार्ट पैटर्न देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, वहाँ पे बैक टू बैक हम ट्रेड करने के ऊपर लगे हुए थे। देन ये रिजल्ट रहा। देन इसी चीज़ को हम ऑब्जर्व किए और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम फिर से आया तो हम इस दिन पे प्रेफर किए कि हमें ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो वापस से हम यहाँ पे कुछ गलती करेंगे। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है, कहीं भी जाइए, कोई भी प्रोफेशन में जाइए, कोई भी काम करने जाइए, ये सिंपल सा बात है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। तो सेम यहाँ भी है, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, मार्केट क्लोज होने के बाद आप मेहनत नहीं करते हैं, मार्केट खुलने से पहले आप समय पर आते नहीं हैं अपने ऑफिस में, तब ये दिन देखना पड़ेगा ट्रेड्स। तो खैर चलिए, कई बार होता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने प्रॉफिट को लेकर के। कई बार हमें लगता है कि हम ही हैं, तो मार्केट याद दिला देता है नहीं कि नहीं यार तुमसे बड़ा हम हैं। तो खैर चलिए, ये चीज़ भी होना इम्पोर्टेंट है, तब जाकर के अपने गलतियों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम बात बोल रहे हैं कि अपने आप को अपना बिहेवियर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स। खैर चलिए, अभी हम और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे फेस टू फेस। देन आप यहाँ पे पीएनएल देख सकते हैं, मात्र 1869 रुपया ही रिलीज हुआ इस मंथ में। खैर छोटा प्रॉफिट है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम क्लोज करने में ग्रीन में क्लोज करने में सक्सेस रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स। खैर आई थिंक कि अगले मंथ, अभी इस ईयर को क्लोज होने में अभी भी 3 महीना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा फंड जो है कैश बैलेंस अगर 5000 आ जाता है, देन हम वापस से जो रिस्क है मेरा बढ़ जाएगा और क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो आई थिंक कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखिएगा आपको ट्रेडर्स। और ख़ास करके कल से यानी मंडे से लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग हम करेंगे। तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को, कैसे डिसीजन बनाते हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे ट्रेडर्स। तो चलिए आते फेस टू फेस कुछ बातें कर लेते हैं अपनी गलतियों को लेकर के, जो गलती हम ऑब्जर्व की है। तो ट्रेडर्स
आपने मेरा पीएनएल का वीडियो देखा, इसमें आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल मार्केट का चेहरा कैसा दिखता है, और जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो कैसे आप फील करेंगे, क्या क्या आपके साथ हो सकता है मार्केट में, कैसा कैसा सप्ताह आ सकता है, आप कैसे कैसे सप्ताह देख सकते हैं। तो हम मतलब कि मेरा मेन मकसद है ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाने का कि आप समझ पाइए कि कैसे ट्रेड करना है, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर ट्रेडर्स, क्योंकि हम बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अनाप शनाप यानी रैंडम कुछ भी क्वांटिटी ट्रेड करें, नहीं। हमारा जो रिस्क है प्रॉपर उस रिस्क को फॉलो करते हुए उतना ही क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे ट्रेड्स। ऐसा नहीं कि बैक टू बैक हम 4 दिन प्रॉफिट कर लिए तो क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं। यहाँ पे और ख़ास करके ये है मेरा जो लॉजिक है 5,000 की अकाउंट में कैश बैलेंस होगा, इसके पीछे मेन लॉजिक ये है ट्रेडर्स की हम मतलब पहले से ये हम क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी हम पहले से बना के रखेंगे कि अगर मान लीजिए इन एरो मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो हम कितने दिन में मेरा अकाउंट में जो भी कैश है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब जब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम जब क्वांटिटी बढ़ा दें तो उस दिन से ही प्रॉफिट होगा। हमें कल के दिन पे क्या होगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो मेरा रिस्क है वो इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स, कि अगर हम इस तरह का कुछ गलती ना कर दे जिससे कि मेरा अकाउंट जो भी कैश बैलेंस है वो नीचे आ जाए, नहीं, या फिर हम अगले सप्ताह में ट्रेड करने के लिए बचे ही नहीं तो नहीं, या फिर हमारी जो अकाउंट साइज है वो नीचे आ जाए, उससे हम डर करके फिर वापस से हम बैक टू बैक छोटा क्वांटिटी ट्रेड करने लगे, नहीं, ये सब चीज़ नहीं। इसीलिए हम ऐसा मान के चल रहे कि पहला मेरा 5,000 रुपया फंड रहेगा और 1,000 रुपये का रिस्क रहेगा, यानी कि अगर बैक टू बैक मेरा 5 दिन स्टॉप लॉस जाएगा तब जा करके हम वापस से 0 पे आएंगे। आई थिंक कि ट्रेडर्स आप समझ रहे होंगे क्या लॉजिक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपने स्टॉप लॉस को देते हैं ट्रेडर्स। प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा, ये इसका हमको कोई पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो हम कितना दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जानना। इसलिए हम अपने हर एक वीडियो में स्टॉप लॉस के जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम खास करके बातें करते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि इम्पोर्टेंस स्टॉप लॉस ही है। आप समझ पाएँ कि आपका रिस्क क्या है, तब जाकर आप कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे मार्केट में, आप सही से काम कर पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी। नहीं तो आप जब प्रेशर में आएंगे तो साइकोलॉजी गड़बड़ होगी, आप वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लेंगे ट्रेडर्स। तो बस ट्रेडर्स यही सब कुछ बातें हैं। तो मेन और ख़ास करके अपने पीएनएल को दिखाने का मेन मकसद ये भी रहता है कि जो भी बिगिनर मार्केट में आते हैं और दूसरों के लाइफ स्टाइल देखते हैं कि भाई उतना लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, ट्रेडिंग के बदौलत ये कर रहा लंबरगिनी खरीद रहा है, क्या क्या खरीद रहा है, मतलब बहुत सारा चीज़ दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे आजकल, जो कि फेक दिखता है ज़्यादातर। रियलिटी में आप जब करने जाएंगे तो ऐसा ही आपका पीएनएल दिखेगा ट्रेडर्स, लेकिन आप जब सोशल मीडिया खोलेंगे तो उस पर कुछ और दिखेगा, बहुत सारा डिस्प्ले, बहुत सारा ये चीज़। लेकिन आप मेरा प्रीवियस समय में डाल रखा है कि कौन कौन सा सिस्टम अपने लिए यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये भी हमने डाल रखा है ट्रेडर्स। वहाँ पे बिल्कुल सिंपल रहना है, अपने माइंडसेट को सिंपल रखना है, और ख़ास करके जो भी बिगिनर है उनके लिए हम यहाँ पे सजेशन देंगे कि वो अभी लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग पे फोकस करें, क्योंकि बिना लर्निंग के आप चाहेंगे ट्रेडिंग करना तो आपके लिए समझ भी नहीं पाएंगे, और ख़ास करके आप ड्रॉडाउन में जाएंगे तो आपको आपका बिलीव जो है मार्केट के ऊपर उठने लगेगा, आप गलतियाँ करेंगे, बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग करना, लर्निंग पर ज़्यादा फोकस रखिए देन की अर्निंग करना। तो ठीक है, अर्निंग बाद में तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखिए लर्निंग पे ध्यान दीजिए। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि हर एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और हर एक चीज़ जो भी गलतियाँ हमसे हुई और जो भी प्रॉब्लम हमसे हुई तो हर एक चीज़ शेयर किए। खैर ट्रेडर्स प्रॉब्लम तो आते जाते रहेगा, लेकिन अपना उसका सॉल्यूशन निकालना है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है, अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करके ट्रेड करना है, और भी बहुत कुछ है जो कि हम आगे अपने लाइव इंटरडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में शेयर करते जाएंगे। तो आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी लर्निंग करें। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।